हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी की क्लास करने वाले हैं। चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे बिहार स्टेट की बात हो, चाहे एमपी हाई स्कूल की बात हो, हाई स्कूल टेट की बात हो, तो हम लोग सारे अकाउंट को कवर कर रहे हैं। इसलिए कोई स्पेशल ये क्लास एक लोगों के लिए नहीं हो सकती। सारे के सारे लोग, सभी लोग जिनके लिए ज़रूरत हो वो इसको देख सकता है, क्योंकि एमसीक्यू का पैटर्न सभी में आता है। और एमसीक्यू कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें हम लोग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगी। इकोनॉमिक्स की क्लास की बात की तो यहीं मिल जाएगी। ऑडिटिंग की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, चाहे कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सिलेबस हम लोग तैयारी करने से पहले सिलेबस आप लोगों तक पहुँचा देते हैं। अब हम लोग एक क्लास और लेके आने वाले हैं, जैसे एमपी जो हाई स्कूल में निकली हुई है टेट की वैकेंसी, उसमें जो है हाई स्कूल टीचर बनने के लिए हम लोग कॉमर्स को अपने देखेंगे। उसमें हम लोगों को हाई स्कूल को देखना होगा, तो उसकी भी क्लास आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी कि सिलेबस क्या रहने वाला है और तैयारी करें कैसे। तो वही मेरा एक ही क्वेश्चन, इसी मतलब आंसर वो वही की है कि तैयारी करने के लिए आप लोगों को एसपी एजुकेशन को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन बाद में कीजिए, पहले आप लोग इस पर विजिट कीजिए, फिर आप लोग देखिए कि अगर आप लोगों को कंटेंट नहीं मिलता है तो आप लोग ठीक है, लेकिन अगर मिलता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात आती है कि आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सी क्लासें की हुई हैं प्रोसेस की। प्रोसेस में हम लोगों ने एमसीक्यू जो है उनके प्रोसेस के एमसीक्यू टॉप 10 एमसीक्यू हैं, इनको हम लोग बात करेंगे प्रोसेस के एमसीक्यू। तो प्रोसेस के एमसीक्यू कैसे पूछे जा सकते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है कि 80 इकाइयों के सामान्य उत्पादन की सामान्य लागत 400 रुपये है। तो 5 इकाइयों के असामान्य 6, मतलब कि वेस्टेज की बात की जाए, एब नॉर्मल वेस्टेज जो है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके एमसीक्यू हो, चाहे न्यूमेरिकल की बात हो, चाहे थ्योरी की बात हो, मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को क्लास दी है, तो आप लोग पीछे क्लास को देख सकते हैं। तो 80 यूनिट है, जैसे मान लो कि कोई यूनिट है 80 यूनिट कितने के आते हैं या बनते हैं 400 की। तो अगर हम लोग आपसे एक बात पूछें कि एक यूनिट कितने का बनेगा, तो आप कहेंगे कि 400 में हम लोग यूनिट का भाग देंगे। तो यूनिट कितने आए हैं 80। तो अगर हम एक यूनिट की बात करें तो 8 पंचे 40, मतलब कि एक यूनिट आपको कितने का पड़ रहा है 5 रुपए का। तो इसमें क्या हुआ है कि 5 यूनिट जो हैं हम लोगों के असामान्य 6 का मतलब होता है एब नॉर्मल वेस्टेज। 5 यूनिट हम लोगों के एब नॉर्मल वेस्टेज में चले गए। तो हमसे पूछा गया है कि उनका मूल्य क्या होगा। तो 5 यूनिट हमारे खराब हो गए हैं और 5 यूनिट में से एक यूनिट का रेट कितना है, तो आप कहेंगे 5 रुपए। तो ये टोटल अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट एब नॉर्मल जो वेस्टेज की बात की है वो है 25 रुपए। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 25 रुपए, इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्रक्रिया है, मतलब कि एक प्रक्रिया एक्स प्रक्रिया का सामान्य उत्पादन 1000 यूनिट है। एक्स प्रक्रिया जो है वो 1000 यूनिट बनाती है, एवं असामान्य 6 20 इकाइयां हैं। असामान्य 6 का मतलब एब नॉर्मल वेस्टेज। एब नॉर्मल वेस्टेज कितने यूनिट है, 20 यूनिट है। तो प्रक्रिया का वास्तविक उत्पादन होगा, मतलब हम लोगों ने मान लो कि हम लोग कोई चीज है, हम लोगों ने 1000 लेके आए, ठीक है। अब 1000 में से हम लोगों ने कच्चा माल लिया है 1000, उसमें से क्या हुआ है कि 20 यूनिट हमारे वेस्टेज हो गए, खराब हो गए। तो हम लोगों के पास बनेंगे कितने यूनिट, तो आप कहेंगे कि 980 यूनिट हम लोगों के बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 980 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 980 यूनिट जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर इंग्लिश में आप लोग पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, हम लोग रिपीटेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम खराब होगा, आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया खाते में असामान्य बचत लिखी जाती है। इन प्रोसेस अकाउंट एब नॉर्मल गेन इज रिटेन ऑन, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष, डेबिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में, दोनों ओर, या फिर कोई लेखा नहीं किया जाता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ साइड, या फिर नो एंट्री। तो प्रक्रिया खाते में जो एब नॉर्मल गेन की बात करती हैं, जैसे मान लो कि हम लोगों ने 1000 यूनिट लिए
और 1000 यूनिट में हम लोगों के 20 यूनिट हो गए कैसे खराब, तो बनने कितने चाहिए थे 980, लेकिन बन कितने गए हैं तो 985 बन गए हैं। तो हम लोगों को कितने का फायदा हुआ है 5 यूनिट का फायदा हो गया है। तो इस प्रकार से भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमें जो ज़्यादा हुआ है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, उसको हम लोग जो है वो डेबिट साइड में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड में। बिल्कुल सही आंसर हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में हम लोग एब नॉर्मल लॉस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एब नॉर्मल लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया खाते में सामान्य हानि लिखी जाती है। देखिए सामान्य हानि की बात की जाती है तो नॉर्मल लॉस जो है वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में, दोनों ओर, या फिर कोई लेखा नहीं। इन प्रोसेस अकाउंट नॉर्मल वेस्टेज इज रिटेन ऑन डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, बोथ साइड, या फिर नो एंट्री। तो प्रक्रिया खाते में जो नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल वेस्टेज होता है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं। आप लोगों ने अगर न्यूमेरिकल किए होंगे तो आप लोगों ने जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। तो वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो वो हम लोग लिखते हैं कि कहाँ पर लिखते हैं, प्रक्रिया खाते में जो सामान्य हानि होती है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, जस्ट अपोजिट में लिखते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, सॉरी क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बार बार डेबिट पर क्लिक हो रहा है। तो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड। जो लॉस होता है, जो लॉस होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और जो प्रॉफिट होता है, गेन होता है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। जस्ट विपरीत में लिखते हैं क्योंकि ये हम लोगों को अकाउंटिंग में, प्रोसेस अकाउंट में ये पहले ही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका भी हम लोग बता देंगे कि इसको क्यों लिखते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल में हम लोग बताएंगे, उसको सिद्ध भी करेंगे कि हम लोग लिखते क्यों हैं इसकी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया हानि जो प्रति वर्ष प्रति इकाई लागत को प्रभावित नहीं करती है। प्रक्रिया हानि जो प्रति इकाई लागत को प्रभावित नहीं करती है, असामान्य हानि कहलाती है, सामान्य हानि कहलाती है, प्रमाप हानि कहलाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ए प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट इफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट, एबनॉर्मल लॉस, स्टैंडर्ड लॉस, नॉर्मल लॉस, या फिर नन ऑफ दीज। तो ए प्रोसेस लॉस डज नॉट इफेक्ट मतलब कि ऐसी कौन सी जो है हानि जो प्रक्रिया प्रति इकाई लागत को प्रभावित नहीं करती है। इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया हानि जो प्रति इकाई लागत को प्रभावित नहीं करती है वो होती है हम लोगों की असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया लागत लेखांकन में प्रोसेस अकाउंट में प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती है। प्रति इकाई लागत में जो है वो वृद्धि होती है, किसके कारण होती है, सामान्य हानि के कारण, असामान्य हानि के कारण, सामान्य बचत के कारण, या फिर असामान्य बचत के कारण। अगर किसी में लागत में वृद्धि होती है तो वो क्यों होती है, उसका रीजन है कि उसका रीजन पूछा गया है कि तो बताइए कि असमान हानि के कारण, सामान्य बचत के कारण, सामान्य हानि के कारण, या फिर असामान्य बचत के कारण। तो इसका राइट आंसर है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। कैसे, जैसे मान लो कि हम लोगों ने 1000 यूनिट मंगवाई। अब 1000 यूनिट में से हम लोगों ने बनाए कितने, 900 यूनिट। तो 100 यूनिट का लॉस हो गया। तो ये लॉस जो है ये मान लो कि नॉर्मल लॉस है। तो इससे क्या होगा कि 900 यूनिट जो है वो हमने बनाए। अब जो 100 यूनिट हम लोगों के लॉस हुए हैं तो अब हम लोग जो इस पे लॉस हुआ है वो हम लोग किन पर हम लोग निकालेंगे, तो इन 900 यूनिट पर हम लोग कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी। तो यही पूछा गया है कि प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती है किसके कारण, असामान्य हानि के कारण, सामान्य हानि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि प्रक्रिया लागत विधि प्रयोग की जाती है। प्रक्रिया लागत विधि जो है वो कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है, तेल उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, रसायन उद्योग में, या फिर ये सभी।
तो ऑयल इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, या फिर ऑल ऑफ एबव। ऐसा प्रोडक्ट जो 2-3 प्रोसेस से बन के तैयार होता हो, उसमें सभी जगह हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रक्रिया लागत या प्रोसेस कॉस्टिंग की बात आती है। तो ऑयल इंडस्ट्री भी हम लोगों को जो तेल बनता है वो भी 2-3 प्रोसेस से निकलता है, सीमेंट भी 2-3 प्रोसेस से होता है, और रसायन जो है वो भी 2-3 प्रोसेस से बनके होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, मतलब कि ये सभी इसकी बात आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि क्षय के प्रकार हैं। क्षय जो होता है वेस्टेज, टाइप ऑफ वेस्टेज आर सामान्य क्षय, असामान्य क्षय, परिमाप क्षय, या फिर ए और बी दोनों। तो क्षय के जो प्रकार पूछे हैं, तो ये क्षय जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉर्मल वेस्टेज और एक होता है एब नॉर्मल वेस्टेज। तो ये दोनों जो हैं ये क्षय के प्रकार हैं, वेस्टेज के प्रकार की बात की जाती है। तो चौथे का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल 8 नंबर का आंसर होगा हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो एसपी एजुकेशन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि असामान्य क्षय के कारण है। असामान्य क्षय जो होता है वो किसके कारण होता है, प्राकृतिक आपदा के कारण, प्लांट व मशीन की खराबी के कारण, प्रबंधकों की लापरवाही के कारण, या फिर ये सभी। तो असामान्य क्षय जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कॉसेस ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज आर। तो इसमें पूछा गया है किसके कारण होता है, तो प्राकृतिक आपदा के कारण भी होता है असामान्य क्षय, जो हमने मतलब कि सोचा ना हो, ठीक है, जो हमने सोचा ना हो तो उससे हमें लॉस हो जाए। जैसे मान लो कि कोई प्लांट में आग लग जाए, ठीक है, कोई प्लांट में आग लग जाए या भूकंप आ जाए, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो उसको हम लोग वेस्टेज बोलेंगे। और वेस्टेज से क्या होगा, उससे हम लोगों को हानि होगी, प्रबंधकों की लापरवाही भी हो सकती है, उससे भी हानि होगी। प्लांट या मशीन कोई खराब पड़ी हुई है या फिर मान लो कि खराब हो गई है भी चलते चलते, तो उससे क्या होगा, उससे भी लॉस होगा, क्योंकि उसमें जो माल है वो आधा मतलब कि पका होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को लॉसेस होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10, और आज का हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है कि तेल उद्योग में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तेल उद्योग में, ऑयल इंडस्ट्री में हम लोग कौन सी विधि यूज करते हैं। ठेका लागत, ये ठेका लागत लिखा हुआ है, ठेका लागत विधि, प्रक्रिया लागत विधि, परिचालन लागत विधि, या फिर ये सभी। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि तेल उद्योग में कौन सी विधि हम लोग प्रयोग करते हैं। तो तेल उद्योग में जो हम लोग विधि प्रयोग करते हैं वो करते हैं प्रक्रिया लागत, प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज हम लोग इसमें करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो प्रोसेस के सवाल जो है, प्रोसेस के एमसीक्यू की बात हम लोगों ने की है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन किए हैं प्रोसेस के। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट को ही हम लोग अभी पूरा करेंगे। तो कॉस्ट के और एमसीक्यू आप लोगों के सामने आएंगे, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।